हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज के सेशन में कंप्लीट हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वन किचन। टोटल कॉस्ट ऑफ वन किचन में क्या हम लेने वाले हैं कि जो पहले जो मैंने जो पहले जो वीडियो बनाया था वो एक स्टेट स्लैब था, जो उनके बारे में आरसीसी के बारे में बताया था, राइट। और इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ वो एल टाइप की स्लैब है, जो आरसीसी में एज पर साइट अगर रेडी करते हैं तो क्या क्या कॉस्ट आने वाला है और टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगा, पर स्क्वायर फीट रेट क्या पड़ने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, एक तो मैं फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए लेकर आया हूँ। दूसरी जो एज पर साइट जो सुपरविजन कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकता है। सबसे पहले देखना चाहिए इसे एक क्लाइंट को देखना चाहिए, ठीक है। अक्सर ये लोकल जगह पे क्लाइंट वगैरह आरसीसी में स्लैब बनाते हैं, लेकिन अच्छी जगह पे जब जाते हो हाई फाई एरिया में, तो वहाँ पे क्या होता है, मॉडुलर किचन होता है। तो मॉडुलर किचन में आरसीसी स्लैब की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैंने ये चीजें क्लियर कर दी। क्लियर है। अब जिनको रिक्वायर्ड है, जिन क्लाइंट को ये समझने की जरूरत है किन किन चीज़ों में, तो मैं फैमिली सबसे पहले तो मैं रेट आउट करके बता दूंगा कि फैमिली कितना अमाउंट लगने वाला है। दूसरी चीज, जो सीखने वाला पर्सन है कि मैंने इसे कैसे निकाला, कैलकुलेशन इसका कैसे करें, तो वो अमाउंट के बाद जो पहले जो क्लाइंट के लिए वीडियो लाया, जो अमाउंट बताने वाला हूँ, टोटल कॉस्ट पहले बताने वाला हूँ, पर स्क्वायर फीट बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक एक्सप्लेन करूंगा हर चीज को कि मैंने निकाला कैसे इसको, ठीक है। जिसको सीखना है डिटेल से तो वो रुके रहिएगा, और जिसको नहीं सीखना है तो कोई नहीं, सिर्फ पहले अमाउंट जो मैं बताने वाला हूँ पर स्क्वायर फीट कितना हुआ, क्या क्या हुआ, वो आप वहां से स्किप कर सकते वीडियो को। चलो शुरू करते हैं। अब देखिए पहली जो है कुछ इस प्रकार से मैंने फिर से वही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट। क्लियर है। साथ में जो चीज हम बताने वाला है, कुछ इमेजेस आपके सामने दिख गया है। कुछ स्लैब इस तरह से आती है सीधी, क्लियर है। और ये स्लैब ऐसी आती है और ये स्लैब। सबसे पहले मैं आपको इस डायमेंशन के बारे में बता दूं। ये इस जगह से इस दीवार, समझ लो ये ब्लैक कलर की जो दीवार है, इस दीवार से इस दीवार की दूरी, जो लंबाई दिख रही है आपको, कितना दिख रही है, 5 फुट। और जो चौड़ाई स्लैब की दिख रही है वो आपको 2 फीट का दिख रहा है। और ये जो येलो कलर का लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने डायमेंशन ले ली है 5 फुट, और यहाँ से कितना है, 2 फुट। तो कितना हो गया टोटल अपने पास, ये वाला अब 3 फुट, और ये जो है हमारा 2 फीट चौड़ाई है। क्लियर हो गया डायमेंशन, वही चीज। तो इसमें जो सेटिंग लगने वाला आइटम था, तो सेटिंग कैलकुलेशन, ठीक है। सेटिंग कैलकुलेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिंग, इसमें 19 स्क्वायर फीट सेटिंग लग जाता है, ठीक है। और 1 स्क्वायर फीट विथ मटेरियल, 1 स्क्वायर फीट 35 रुपया दाम एज पर मार्केट आपका चल सकता है। हमारे साइड पे जो एक्चुअल में जो डेली बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता है, वो 30 रुपये में भी काम कर देता है बिट मटेरियल, ठीक है। लेकिन मैंने 35 रुपये पकड़ लिया है। 19 इंटू 35 करोगे मतलब इतना स्क्वायर फीट आया आपका, सेटिंग लगेगा। और 35 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है, तो 665 रुपये आपका क्या है, सेटिंग पे पहुंच जाने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे सेटिंग का हो गया। अब हम बात करेंगे स्लैब की कंक्रीट में जो सीमेंट और बालू और रोड़ी, जिसको बोलते हैं सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है। वो जो लगा है तो टोटल कॉस्ट जो आया उसमें, सीमेंट कितना लगा है, सीमेंट 1.25 बैग लगा है, समझ लीजिए 1.112 बैग लगा है, मतलब 1.25 बैग आप पकड़ के चलो कि सीमेंट आपका लगा है। और जो कॉस्ट आया है यहाँ पे, एक बैग की जो कॉस्ट आया है, ये थोड़ी सी कॉस्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 400 आप मैक्सिमम पकड़ के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। एज पर मार्केट आपका जो है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आपका 446.33 रुपया आपका किस पे आने वाला है, आपका एक सीमेंट के ऊपर आने वाला है, ठीक है। अब सैंड जो है हमारा, सैंड 2.74 CFT होता है, ठीक है। CFT मतलब क्यों, जो आपको दुकानदार लोग या शॉप पे जाते हो CFT में ही देता है, ठीक है। तो 55 रुपया फुट, लोग जनरली फुट बोलते हैं लेकिन होता CFT है, ठीक है। तो 55 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 150.48 रुपया आता है। जो रोड़ी है वो 4 CFT लग जाता है, एक CFT का दाम 64 रुपया 60 रुपया एज पर मार्केट है।
आपके अकॉर्डिंग आपके मार्केट में जो भी है आप यहाँ वैल्यू प्राइस पुट कर सकते हो। और इसके बाद जो है हमारा इतना लग गया। तो टोटल हमने अमाउंट किया तीनों चीज को, ठीक है। तो 843 रुपया सीमेंट सैंड और बालू, मतलब बालू गिट्टी इस पे लगने वाला। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर स्टील भी लगेगा। हाँ, विदाउट स्टील पे ये टिक नहीं सकता, ठीक है। अब देखो स्टील की जो कैलकुलेशन है, स्टील कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखा है, जिसको सीखना है मैंने बोल ही दिया है, क्योंकि क्लाइंट लोग इतना वेट नहीं करता, ठीक है। इसलिए मैं क्लाइंट को सबसे पहले अमाउंट बताना चाहता हूँ। अब फिर जिन भाई को सीखना है पूरी एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी बस वीडियो उसमें क्या होती है, लंबी होती है थोड़ी सी, ठीक है। स्टील कैलकुलेशन में एरिया वन एरिया टू, एरिया वन मैंने इसको माना था, एरिया टू इसको माना था। स्टील कैलकुलेशन में सीधी बात करें तो आपके पास टोटल जो स्टील आता है 15 किलो 370 ग्राम आता है। तो मैंने 15.37 केजी लिया। मार्केट वैल्यू प्राइस जो स्टील का रखा है वो 75 रुपया का रखा है। और कुछ इस प्रकार से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1152.44 आ जाता है, ठीक है। अब देखो मेसन की जो है एक दिन पकड़ लो, उसमें स्टील भी वो काटेंगे बिछाएंगे, तो एक दिन पूरा मिस्त्री को काट के उसमें सेट करना, हाफ डे में सेट कर देगा और हाफ डे में डाल देगा। एक मेसन एक लेबर, हो सके तो एक हेल्पर भी जरूरत पड़ेगा, तो उसका भी कॉस्ट आपका 300 के आसपास बढ़ जाएगा इसमें। लेकिन मैंने दो ही चीज पकाया, मेसन लेबर, ठीक है। मेसन जो आज की डेट में चल रहा है 900 रुपये से नीचे लेता नहीं है कहीं पे, चाहे गाँव हो या शहर हो। हाँ, गाँव में भी 800 रुपये लेता है, शहर में 900 रुपये, इजिली 1000 रुपये अगर आप चौक से लेके आते हो तो डेली बेसिस पे तो आप 800 रुपये भी दे दो तो चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया मेरा अमाउंट, 1400 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, 4060 रुपया एक स्लैब को रेडी करने के लिए पड़ा। क्लियर है यहाँ पे। तो पर स्क्वायर फीट कितना पड़ गया, पर स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास देखो कितना है, ये 3 फुट है, समझिएगा, ये 3 फुट है। और ये कितना हमारे पास इधर बचता है, ये 5 फुट में 2 फुट माइनस है, इधर भी 3 ही फुट बचता है ना। तो आपके पास हो गया 6 फुट। या सीधी सीधी ले लो, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 16 फुट आपके पास, समझ लो 16 फुट आपके पास एरिया है, ठीक है। 16 फुट एरिया में से आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना है आपका, 40-60 निकला है, 40-60 निकल गया है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें हम भाग दे देते हैं। कितना कितना बताया, 16 स्क्वायर फीट का स्लैब है, तो 253 रुपया आता है, समझो ऑन एवरेज 250 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको स्टील कास्ट करने पर। स्टील की जो मैंने क्वांटिटी रखा है वो मैंने शायद 10 mm का पकड़ा हुआ है। स्टील यहाँ से पता चल जाएगा हमें, 0.260 का मतलब यूनिट मैंने लगाया हुआ है। तो 10 mm का सरिया इसमें यूज किया है, और 6 इंची सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सिंगल बार कभी नहीं होता, हमेशा डबल बार, एक बार ऐसे ऐसे होगा फिर जस्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा, मतलब जिस तरह चटाई को आप बनाते हो उस तरह से। क्लियर हो गया। तो फाइनली कितना आया, 4060 रुपया आपका ऑन साइड खर्चा हो जाता है आरसीसी में रेडी करने के लिए। पर स्क्वायर फीट 250 रुपया पर स्क्वायर फीट बैठ जाता है, ठीक। अब 250 रुपये स्क्वायर फीट करोगे तो 250 इंटू 16 फुट हमारे पास है, तो देख रहे 4000 रुपया आ गया। इसलिए आप इजियली 4000 में रेडी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब बात आती है कि एक्सप्लेन करने की। एक्सप्लेन देखो मैंने कैसे निकाला है, इजी तरीका है। सेटिंग कैलकुलेशन के लिए एरिया वन पकड़ा है मैंने सबसे पहले। एरिया वन किसको मैंने पकड़ा, ये बड़ी वाले को, इस वाले को एरिया वन माना, और इस वाले को एरिया टू माना। क्लियर है। तो एरिया वन कैसे, 5 फुट हो गया, 5 फुट मैंने लेंथ रखी है, 2 फुट चौड़ाई तो 2 फुट रखी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब एरिया टू में ये है 3 फुट, 3 फुट गुना 2, तो आपके पास आ गया 6 फुट, ठीक है। अब साइड की जरूरत होगी, यहाँ से यहाँ तक साइड लगाएंगे, तो क्या है, ये 3 फुट गुना 0.5, 0.5 क्यों, क्योंकि से जो कंक्रीट की जो थिकनेस रखी है 5 इंच, उससे आपको जो साइड लगानी एक एक 2 इंच बड़ा लगानी, ताकि वो कंक्रीट इधर और कंक्रीट का पानी आपका बाहर ना आए, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये है साइड टू आपका, ये बच गया। साइड टू में भी 3 ही फीट बचेगा, क्योंकि ये कवर कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ सिर्फ बचेगा ना, कंक्रीट जब एल एल शेप में सिर्फ लगेगा आपका साइड, इसलिए इधर भी 3 फुट इधर भी 3 फुट, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल किया तो 19 फुट हुआ। क्लियर हो गया। अभी उस रेट के बारे में बता ही दिया आपको। स्लैब कंक्रीट निकालने के लिए वही वॉल्यूम वन, क्योंकि जब भी कंक्रीट फाइन करते हैं वॉल्यूम निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसको मैंने क्या माना है, इस वाले को वी वन,
वॉल्यूम 1, इसको माना वॉल्यूम 2। देखते हैं वही 5 गुना 2, 5 गुना 2 और थिकनेस से मल्टीप्लाई, कितना मोटा है, 5 इंची मोटा है, तो 5 मोटी 0.41 दिया मैंने, फीट में लिखा है मैंने। 5 डिवाइड 12 करो तो हो जाए, तीनों गुना करो, चाहे देखो एक्सल आए हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपी पेन में लिख लो जिस तरह मैं बता रहा हूँ। 5 गुना 2 गुना ये करोगे ये आएगा। वॉल्यूम 2 में क्या करना, सेम वही 3 फुट बाय 2 फुट का है, तो 3 गुना 2 गुना और थिकनेस मोटाई से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये हो गया। अब देखो डिडक्शन, डिडक्शन ये वाला पार्ट है, एक रफली मैंने पकड़ा है, एज पर साइड क्या सिंक लगाता है वो डिपेंड करता है, योर चॉइस, आप क्या करने वाले हो उसमें, ठीक है, कितने, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट भी साइजेस की आती है, ठीक है। अब देखो डिडक्शन में क्या किया मैंने, 1.5 इंटू 2, मतलब 1.5 फुट इसकी चौड़ाई लिया है, 2 फीट लंबा लिया है सिंक का, ठीक है, थिकनेस उतना है क्योंकि इसमें में कंक्रीट डली नहीं, तो ये वाला माइनस हो गया, तो आपके पास माइनस होकर कितना बचा, 5.33। अब जो ये बच गया ना, तो इसको क्या करना पड़ता है, ये वेट वैल्यूम में निकल गया साइड पे, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्लैब कंक्रीट, ये वेट वैल्यूम में निकला, ठीक है। इसको बनाना है ट्राई वैल्यू, तो चेंज टू ट्राई वैल्यू में करने के लिए क्या 54% इंक्रीज करते हैं, पिछले वीडियो में बात किया था, तो इसको कर दिया मैंने 54%, मतलब इतना गुना 1.54, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। चेंज टू क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्यूबिक फीट को क्यूबिक फीट में 35.31 से भाग देना पड़ता है, तो ये मैंने कि इसमें देखो 35.31 से मैंने भाग दिया, क्यों, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.31 CFT होता है, क्लियर है। तो अब यह ग्रेड जो यूज किया मैंने, M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है, तो 1 2 3 बेसिकली यहाँ पे 1 1.5 3 की होगी, एच पर साइड हो नहीं पाता है इसलिए 1 2 3 दिया है। अगर एग्रीगेट की साइज आपके साइड पे अप टू 20 mm की आती है, तो आप 1 1.5 3 में रेशियो मिक्स हो जाती है। अगर उससे थोड़ी बड़ी हो जाती है एग्रीगेट, तो आपके साइड पे मिक्स नहीं हो पाता, या जीरा रोई, तो यहाँ पे 1 2 3 का रेशियो पकड़े हैं, अगर आप चाहो तो 1 1.5 का रेशियो, 1 1.5 3 का रेशियो पकड़ सकते हो, लेकिन एज पर साइड 1 2 3 नहीं डल पाता है, और थोड़ी सी क्वांटिटी सीमेंट की बढ़ानी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे सीमेंट, सीमेंट क्या है, सीमेंट जो मैंने निकाला कैसे निकाला, वही चीज मैंने बोला है कि जो बाद में जो वैल्यूम निकलेगा ना, हर तरफ से जो चेंज करना पड़ता है, ये अगर आप CFT वाला वैल्यूम से अगर इसमें आ जाओ, ये ट्राई वैल्यूम बन जाए, अगर CFT वाले से आप करोगे कैलकुलेशन तो गलत होगा, CFT को क्यूबिक मीटर में लाना जरूरी है, तभी आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आ पाता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, ट्राई वैल्यूम गुना 1, 1 क्यों, ये वाला सीमेंट की पार्ट है, डिवाइडेड बाय 6, 6 कहाँ से, ये सम ऑफ रेशियो, 3 2 5 प्लस 1 6, ठीक है। 28.8 मैंने पिछले वीडियो में बात किया, देख लेना जाके, ठीक है, किचन के ऊपर बनाया हुआ है कि डेंसिटी में अगर 50 से भाग देते हैं तो 28.8 आता है, डायरेक्टली ये बैग में निकल के आता है, केजी में नहीं निकल के आता है। अगर केजी में करोगे तो यहाँ पे 28.8 की जगह 1440 रखना है आपको, ठीक है। तो अब ये सोल्यूशन करने पे आपके पास आ जाता है 1 पॉइंट इतना बैग। सैंड कैसे निकाला, सैंड एक ईजी तरीके से निकाला हूँ फिर से, ये सीमेंट के बैग से मल्टीप्लाई कर दो 1 बैग CFT से, 1 बैग CFT कितना होता है, 1.226 आता है सीमेंट की, मतलब एक बोरी सीमेंट की जो क्यूबिक फीट होता है 1.226 होता है, तो इतना मल्टीप्लाई, और ये दो क्या है, दो सैंड की पार्ट है, तो सैंड, एक क्या है पहले यहाँ पे क्लियर कर दो, एक है सीमेंट, दो है बालू, तीसरा है रोड़ी, इसलिए दो मैं निकाल रहा हूँ बालू, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अब आते एग्रीगेट, एग्रीगेट भी वही किया मैंने, जो सीमेंट की बैग निकली उससे 1.226 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कितना क्वांटिटी रेशियो में डालना है 3 में, तो 3 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये आ गया। अब स्टील कैलकुलेशन में क्या किया, स्टील कैलकुलेशन में भी एरिया 1 एरिया 2 मैंने फाइंड कर लिया है। एरिया 1 मैंने किसको माना है, इस वाले को माना है, नहीं नहीं, एरिया 1 इस वाले को माना है, एरिया 2 इस वाले को माना है, ठीक है। तो टोटल पहले पहले देखो 2 फीट, पहले हमें हमारा क्या होगा इसमें, मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करेगा। ये वाला पार्ट ना हम BTS में आप सभी को बताएंगे कंप्लीट कि ये निकालते कैसे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। एक ऑलरेडी मैं क्या करूँगा, एक वीडियो फैमिली BPS के ऊपर लेके आऊँगा, तो उसमें आपको सारी डिटेल में समझा पाऊंगा, ठीक है। मेसन जो है एक रफली मैंने पकड़ा हुआ 1 डे में, वो बांध भी देंगे और कास्ट भी कर देंगे एक साथ लेबर, लेकिन इसके साथ एक हेल्पर चाहिए होता है, तो हेल्पर ऑन साइट कर सकते हो, जो किचन का कॉस्ट है मैंने बता रखा है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है, पता है
रात के 3 बज रहे हैं और मैं आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक अंगूठा ज़रूर लगाइए, ठीक है? अंगूठा से होगा क्या कि यार थोड़ी-सी हमें मोटिवेट भी मिलेगा कि आप सभी से कि हाँ, आप सब हमें सपोर्ट कर रहे हो। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे, तो फाइनली मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको भी पता है ये चीज़ें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है अभी आपको। थैंक यू।